और ये जो खाली एरिया, खाली सड़कें, खाली बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, लोगों का नामो निशान नहीं, इक्का दुक्का कोई दिख जाए तो दिख जाए। ये है कनाडा की राजधानी ऑटवा। तो इस वीडियो में ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और सड़कें ऐसे ही हमेशा खाली रहती हैं, हर जगह ही खाली हैं या कुछ हो भी रहा है। पार्शियली लॉकडाउन लिफ्ट अप होने के बाद भी और टूरिस्ट सीजन और समर के बीचों बीच भूतिया सतह पर खाली, ये है कनाडा की राजधानी ऑटवा और आमतौर पर इसकी सबसे बिजी रहने वाली वेलिंगटन स्ट्रीट, जहां साल के इस समय सड़कों पर हजारों लोग होते हैं। और इस गोस्ट टाउन में आपको कोरोना वायरस का असर दिखाता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बॉर्डर पे, और ये ओंटारियो और क्वेबेक का बॉर्डर है। और पीछे मेरे बेसिकली क्वेबेक का ये गैटिन्यू शहर है, और जो आपको दिख रहा है पीछे वो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। सूरज इस तरफ से ना सारा काला काला आ रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे तो क्या पूरे शहर में ही कोई नहीं दिख रहा, एज यू कैन सी कि कितना सुनसान है। आमतौर पे क्या होता है कि जब समर्स आते हैं तो ये सारी जगहें जो हैं पब्लिक से भरी रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए दिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके समर कितने छोटे हैं। और अब मैं इसको क्रॉस करके ओंटारियो के ऑटवा शहर में जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो ब्रिज है इसको पोंट अलेक्जेंड्रे यानी कि अलेक्जेंडर ब्रिज बोलते हैं फ्रेंच में, पोंट अलेक्जेंड्रे, क्योंकि ब्रिज के इस तरफ गैटिन्यू है जहाँ पे कि फ्रेंच चलती है, मान लीजिए पंजाब जहाँ पे पंजाबी चलती है, और नदी है सामने जिसको ब्रिज क्रॉस करता है, वहाँ पे है ओंटारियो यानी कि हरियाणा, वहाँ इंग्लिश या फिर हरियाणवी चलती है। और इंटर प्रोविंशियल लॉकडाउन लगा हुआ था, यहाँ पे पुलिस फोर्सेस खड़ी होती थी, और जो भी ओंटारियो से यहाँ आता था उनको लगता था कि इनका रीज़न ट्रैवल का नॉन एसेंशियल है तो वो ट्रैवल नहीं करने देते। अब ये लॉकडाउन हट गया तो इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ, बाकी यही पीछे पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, यही रोकते हैं, इनसे बच के ही रहता हूँ, क्योंकि सवाल जब आप फालतू पूछेंगे तो कौन गएगा। बट एनीवेज सोशल डिस्टेंसिंग की एज यू कैन सी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं है। डिस्टेंसिंग करेंगे किससे? गार्डन्स और पार्क खुल गए हैं, जो लोग चाहें तो बाहर साइकिलिंग करने और अपने डॉग्स को वॉक पे लेके आ सकते हैं। और हमेशा यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको टूलिप फेस्टिवल बोलते हैं। टूलिप के पौधे उगाए जाते हैं, फूल जो यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। बट इस बार टूलिप फेस्टिवल में भी वो रौनक नहीं थी जो हर साल होती है, ओब्वियसली कोविड की वजह से। बट अब मैं गाड़ी लेके बस ये वाला ब्रिज क्रॉस करने लगा हूँ और एंटर कर जाऊँगा पूरी दुनिया में मेरी सबसे फेवरेट सिटी ऑटवा में। दो वजह हैं, एक तो ये जिसे कहते हैं ना, आप समझ लीजिए इंडिया का चंडीगढ़ है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक सिटी, सारी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह यहाँ पे हैं। इसके अंदर वो सब कुछ है जो एक बड़े शहर में होना चाहिए, मगर बड़े शहर की कोई ट्रबल, ट्रैफिक प्रॉब्लम, हौच पौच, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से दूर है। सुंदर भी बहुत है, इट्स रियली रियली नाइस। और अब मैं थोड़ा सा बेताब हो रहा हूँ, बस अब चलते हैं मम्मी से मिलने के लिए। लेट्स क्रॉस द ब्रिज। और पिछले एपिसोड में कनाडा की सख्त सर्दियों और खूबसूरत गर्मियों का डिफरेंस दिखाते हुए इंटरसिटी लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद मैं निकला था अपने हॉलिडे होम से 2 घंटे दूर अपने भाई के घर जाने के लिए। जहां मेरी मॉम लॉकडाउन होने के बाद से ही मेरा वेट कर रही थी। बट पहले आना था कनाडा के 2 सबसे पॉपुलस राज्यों को डिवाइड करने वाला ये ब्रिज। और
ये जो नीचे पार्क है ये बहुत ही फेमस पार्क है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आपको ऑलमोस्ट हमेशा दिख जाएंगे। अभी तो शायद एक दो ही हैं, बट ये लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने पार्लियामेंट ब्रिज है, ओह सॉरी पार्लियामेंट हिल है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो जो पीछे दिख रही है। मन तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का बहुत ज़्यादा है, मगर अगर यहाँ ड्रोन उड़ाया तो अंदर भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये कनाडा का सबसे सीरियस नो फ्लाई जोन है। पार्लियामेंट बिल्डिंग और बहुत सारी जिसे कहते हैं ना हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह सीधा एक ही स्ट्रीट पे लाइन से हैं, बट वो स्ट्रीट हमारे रास्ते में आने वाली है तो इसलिए वहाँ से होते हुए जाते हैं। आपको वो भी दिखाता हूँ और ये दिखाऊँ कि शहर कितना सुनसान। और ये बहुत ही रिसेंटली खुला है, मगर कोविड की यहाँ पे भी सबसे बड़ी मार जो है ना होमलेस लोगों को पड़ी है। अभी ये जो पीछे अंकल जा रहे हैं, इनका कोई घर नहीं है, ये जो इनकी रेहड़ी है इसी पे इनका सामान है। तो होमलेस लोगों के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कुछ कर रही है। वैसे पहले भी काफ़ी कुछ करती थी, इनकी जगहें और शेल्टर अलग से बने हुए हैं, बट इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और टोपी जी मैंने इसलिए पहनी है, चाहे हल्की हल्की ठंड भी है, मौसम इतना गर्म नहीं है, मगर जो धूप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यूवी रेज यहाँ पे बहुत हाई होती हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी टैन भी कर देती हैं और सनबर्न भी कर सकती हैं, इसीलिए थोड़ा बच के रहना पड़ता है। बाकी गाड़ी साइड पर लगाई हुई है ताकि शॉट ले लूँ, गाड़ी उठा लूँ, या तो पहला पुल सवे तो चुकी जावे। फिर ब्रिज क्रॉस करके मैं ओंटारियो शहर में एंटर करने लगा और सबसे पहले आई नेशनल आर्ट गैलरी, जो कि ऑब्वियसली बंद। फिर लेफ्ट साइड पे शहर का नोटर डाम कैथीड्रल और सामने अमेरिकन एम्बेसी और ताजी ताजी गर्मी और आउटडोर एंजॉय करते इक्का दुक्का लोग। बाबूजी इतना खाली और इतना डेड डाउनटाउन तो मैंने आज तक कभी किसी नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी नहीं देखा। एकदम खाली है, सड़कें बिल्कुल सुनसान, क्योंकि ऑब्वियसली सारी ज़्यादातर ऑफिस बिल्डिंग्स बंद हैं। बस अभी गाड़ी लगा के ज़रा पार्लियामेंट हिल जाता हूँ। और पार्लियामेंट हिल है ये छोटी सी पहाड़ी जिसके ऊपर आपको सामने हिस्टोरिक पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही है। बट आप ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे साइकिल वालों को भी एक कार जितनी ही जगह दी जाती है, फिर चाहे ओवरटेक करना हो तो अलग लेन में ही क्यों ना जाना पड़े। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चालू है, बट बसेस खाली। और इस हिस्टोरिक एरिया के ठीक सामने ही है ऑटवा का डाउनटाउन, जो यहाँ पे लेफ्ट मुड़ने के बाद आता है, जहाँ पे शहर की सारी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। और डाउनटाउन बोले तो शहर का कमर्शियल और फाइनेंशियल जोन, जहां ज्यादातर लोग काम करने आते हैं या फिर यहाँ पे बने सुपर एक्सपेंसिव बट छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। मगर यह नजारा एक वर्किंग डे यानी वेडनेसडे के शाम के 4 बजे का है। और मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऑटवा के डाउनटाउन में आया हूँ और मेरे को पार्किंग के लिए जगह ढूंढने की कोई स्ट्रगल ही ना करनी पड़ी हो, क्योंकि सारी की सारी पार्किंग खाली है। पूरी स्ट्रीट पे आपको दिख रहा होगा 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी स्ट्रीट पार्किंग खाली है और मशीन्स के ऊपर कोई काला कपड़ा लिपटा हुआ है। मगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि अभी भी पार्किंग की पर्ची कट रही है, तो इसलिए पे करनी हो तो कर देना। और जगह जगह यहाँ पे होमलेस पीपल अभी भी बाहर हैं। जैसे ये बाहर थोड़े से अपना नशे वशे भी कर रहे हैं, बट इनको कौन पूछेगा, सरकार कुछ कर तो रही है, बट फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो गया है। मगर इसके अंदर भी बड़े स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग रूल हैं। मास्क पहनना इसके अंदर मैंडेटरी है। पब्लिक कह रही है कि मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जहाँ पे आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं रख सकते वहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है, बाकी जगह पे अभी भी मैंडेटरी नहीं है। और पार्लियामेंट पीछे ज़रा वहाँ पार्क्स में देखते हैं क्या चल रहा है। और ये शहर के पुराने और पावरफुल हिस्से की बिल्डिंग्स, जहाँ पे आमतौर पे एमपीज और टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स दिखाई देते हैं।
ये मेरे पीछे ऑटवा की पार्लियामेंट और एज वी स्पीक ये फ़िलहाल भी इन सेशन है। वो अलग बात है कि एक टाइम पे मैक्सिमम 50 बंदे आते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ी वेब कॉन्फ्रेंसिंग के साथ थोड़ी ज़्यादा लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बट काम चल रहा है। और पीछे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की, और ये मेरे ख्याल से पीछे MP MLA वगैरह हैं जो लोग आ जा रहे हैं। और ये बेसिकली यहाँ की अमर जवान ज्योति है। इसके ऊपर हमेशा टूरिस्ट का तांता लगा होता है, खासकर चाइनीज़ वगैरह और इंडियन जो इधर उधर टोरंटो वगैरह से आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बट ओबियसली खाली है। और ये पीछे सबसे फेमस हिस्सा है शहर का, रीडू कनाल हिस्टोरिक। और ये छोटे छोटे लॉक्स हैं, रीडू लॉक्स बोलते हैं। जब एक कनाल से वो सामने जो रिवर जा रही है उसके अंदर बोट्स को मर्ज करना होता है तो इनको हाथ से खोलते हैं। बड़े ही पुराने 100-150 साल पुराने। और यहाँ पे टूरिस्टों का तांता लगा होता है क्योंकि ये मेन टूरिस्ट ड्रैग है। पार्लियामेंट हिल सारे म्यूज़ियम्स यहाँ पे, म्यूज़ियम्स वगैरह सब कुछ बंद है। लोग बिल्कुल ना के बराबर, बट हाँ शाम को वॉक करने, साइकिल पे गेड़ी लगाने, जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग दिख रहे हैं। बट फिर भी एवरीबडी इज़ वेरी वेरी सीरियसली फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। और एक ही हाउस होल्ड के लोगों जैसे ये लोग हैं तो वो लोग ही इकट्ठे दिखते हैं। बाकी सब, जैसे मैं कभी निकलता भी हूँ, मेरे को कोई आता देखते हैं तो अपने आप सामने से लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। हर कोई बहुत कॉशियसली सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। और ये इस शहर का मेन शॉपिंग ड्रैग है। ये पेडेस्ट्रियन रोड है, पूरी कॉबल्ड स्ट्रीट, बट इसके ऊपर आपको लोग कितने दिख रहे हैं? 1-2, क्योंकि सब कुछ बंद है। एक तो 5:15 हो गए हैं, जो चीज़ें थोड़ी बहुत खुलती हैं वो भी बंद है क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं टाइमिंग्स के। और उसके अलावा नॉन एसेंशियल बिजनेसेस परमिशन मिल गई है, बट कभी कुछ खुल रहे हैं, कोई नहीं खुल रहे। और यहाँ पे लोग आपको दिख रहा है, चाहे खुल भी जाएँ बिजनेसेस तो एहतियात इतनी बरत रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एब्सोल्यूट ना हो तो बाहर निकलते ही नहीं, तो इसलिए खाली। बस फिर यहाँ से निकल के मैं चला गया अपने भाई के घर की तरफ। और आगे की वीडियोस के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी। हाँ मम्मी, स्नैक्स में कुछ बनाया है? हाँ हाँ, क्या है? नगेट्स नगेट्स खाएंगी। ठीक है जी।